मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं अभी? लोगों के बीच में देखिए जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जो मुद्दा है बेसिक वो संविधान है। भारत के संविधान को अगर सही रूप से पालन कर दिया जाता तो जो समस्याएं हमारे बीच में जनमानस में दिख रही हैं वो कभी दिखती ही नहीं। सही मायने में संविधान कभी किसी पार्टी का एजेंडा नहीं रहा सिवाय बहन कुमारी मायावती जी के। मान्यवर साहब और बहन जी ने जो मिशन मूवमेंट के तहत बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और अपने पॉलिटिकल एजेंडे में भारतीय संविधान को ही प्रमुखता दी, उसी एजेंडे को लेके हम लोग जनता के बीच में हैं कि संविधान के पालनकर्ताओं की नियति ठीक नहीं है। इसी वजह से जनता इतनी सारी परेशानियों का सामना कर रही है। हम आते हैं शासन सत्ता में, हम जीते हैं तो भारत का संविधान ही प्रमुखता से जो लोगों तक उसका लाभ है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप कह रही हैं मैम संविधान का पालन नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से आप बता रही हैं बीजेपी के कुछ ही नेता बोल रहे हैं कि हम संविधान अगर 400 पार हमारा हो रहा तो हम संविधान को बदल देंगे। देखिए अब ये तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे होता है ना कि एक लड़की को आपने मेकअप लगाया और दिखा दिया तो लोगों ने पसंद कर लिया, लड़की बहुत सुंदर है। फिर आपने मेकअप लगा के ब्याह करा दिया, बोले लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन वो मेकअप किसी दिन तो धुलेगा ना। जब वो विदा होकर ससुराल जाएगी तो वहाँ तो रोजाना मेकअप आर्टिस्ट मिलेगा नहीं, तो उस दिन तो मुंह धुलेगा, उस दिन असली चेहरा सामने आएगा। वही असली चेहरा अब बीजेपी और कंपनी का जो है वो सामने आ चुका है। ये जो नारे दे रहे हैं फला फला पार, हमको तो ये लग रहा है कि 400 पर हार का ये नारा है, उसकी ये बिलबिलाहट है जो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है इस तरीके से। मैम जी, यहाँ जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सभी लोग यही कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान कैसे बचाया जा सकता है, इस पे आपकी क्या राय? देखिए संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जिसको किसी ने कह दिया कि वो खतरे में है या वो खत्म कर दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना मजबूत संविधान दिया है और संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा और अलग अलग प्रोविजंस के द्वारा उसमें ऑटोमेटिकली व्यवस्था ऐसी है कि संविधान अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। इसलिए जो लोग ये फालतू की बातें करते हैं कि संविधान बदल देंगे या संविधान खत्म कर देंगे, अगर उनके पूर्वजों में इतनी योग्यता होती तो वो खुद ही संविधान बना लेते ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों लेकर के आना पड़ता संविधान सभा में शामिल करने के लिए? उस समय तो तमाम वकील थे, तमाम लोग ऐसे विशेषज्ञ थे। तो जब इतनी विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा संविधान लिखा गया, बहुजन समाज पार्टी विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी 2-4 टहनियां अगर इस तरीके से टूटती हैं तो उसकी मजबूत जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम आप सर्व समाज को जगाने का काम किया और इस समय बसपा के आप लालगंज से प्रत्याशी घोषित हैं, तो क्या लगता है सर्व समाज आपके साथ रहेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से सर्व समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। तमाम जिन लोगों को जो है ये वर्तमान सरकारों द्वारा हाशिए पे रखा जा रहा है, इन लोगों ने ये कहा बहन जी के बारे में तमाम आरोप जो लगाए, आज खुद ही पता चल जा रहा है कि किसी भी थाने पे जाइए आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है। जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता जो महंगाई से परेशान है, ये तमाम चीज़ें हम जनता के बीच में लेकर के हैं। और ये जो जिस तरीके की जो बातें ये लोग कर रहे हैं ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सही मायने में तो बीजेपी और जो उनकी लोग हैं, उनके आसपास के लोग, वो पूरी तरीके से केवल जनता को भरमाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार जनता ने ये साफ तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड जब से सामने आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड की हकीकत जब से सामने आई है, चुनावी चंदे का हकीकत जब सबके सामने आया है, तो वो मेकअप धुल गया है। और यही बौखलाहट है जो हार की बौखलाहट जो कि तमाम तरीके के चुनावी जुमलों के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैम आपने की, 250 करोड़ रुपए वो कंपनी दान देती है, बीजेपी को चंदा देती है जो गाय काटती है जी। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम गौ रक्षक हैं जी। आपका उस पर क्या स्टैंड है? देखिए अब तो सब कुछ सामने, दूध का दूध पानी का पानी मुहावरा एकदम 100% फिट बैठता है कि जिन लोगों ने जो है मुसलमानों के खिलाफ एक भय का माहौल पैदा किया हुआ है, आज हकीकत सामने है कि मेरे सारे हिंदू भाई जो बनते हो भाई, मेरे सभी हिंदू भाइयों से भी अपील है कि आप खुद देखिए कि जो गाय काटने वाली कंपनी, जो बीफ बनाने वाली कंपनी, बीफ का निर्यात करने वाली कंपनी से अगर जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले रही है तो हकीकत आपके सामने है कि आपको भरमाया गया, आपको भुलवाया गया। आप इस हकीकत को आप जानिए और जान करके जो गलती आपसे पिछले 2 चुनावों में हुई है लोकसभा के, वो गलती इस बार के 2024 के चुनाव में आपको गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, वो गलती दोबारा ना दोहराइए। मैम हमारा एक प्रश्न और आपसे है। हाँ। बस एक लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। एक विधायक होकर के भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है, देश में प्रधानमंत्री पद की सबसे प्रबल दावेदार है, समस्त विपक्षी पार्टियां
समस्त विपक्षी पार्टियां बहन कुमारी मायावती जी की ही राह देख रही हैं कि उनका एक इशारा हो और वो जो है केंद्र की पूरी सरकार को बदल सकते हैं। थैंक यू।